मुझे चांदान दीदी को बताना ही होगा। अभी उनके पास चली जाती हूँ। मेरा सर। अरे कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? वो मुझे कुछ नहीं, काम कहीं है। नहीं जाओगी तुम। रुक जाओ। चलो अंदर आओ। अब यूनिफॉर्म पहनो और फिर स्कूल चली जाना। चलो चलो जल्दी। नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। इतना तेज बुखार है तुम्हें? मैं दवाई देता हूँ, वो लेकर आराम करो और फिर स्कूल चली जाना, ठीक है? हाँ। ये क्या है? ये दवाई है, पी लो। पर ये बड़े लोगों के लिए है। दवाई तो सबके लिए ही होती है, तुम ले सकती हो ये। इससे और बुखार आ गया तो? मेरी तबीयत खराब हो गई तो? ऐसा बच्चों के लिए है क्या? इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कितना हुआ? 50। हाँ। ये लो। चलो अच्छा हुआ। अभी खांसने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्यों मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नींबू की चाय बना कर दोगे? ये क्या होता है? शहद, नींबू और अदरक वाली चाय। गले को आराम मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है, दवाई ली है ना, अब सो जाओ चुपचाप। चलो, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। हाँ, मुझे नींबू वाली चाय नहीं दी तो मैं दिन भर खांसती रहूंगी। क्या पाप किया था मैंने? कितना हुआ? 25। क्या बेकार के पैसे खर्च हो रहे हैं मेरे। सॉरी, कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। शहद डायरेक्ट मत डालना, ठंडे होने के बाद डालना। क्या? शहद उसमें मत डालो, ठंडा होने के बाद डालो। 1 2 3 4 क्या कर रहे हो? 6। शांत रहो, कुछ नहीं होगा। शांत रहो। 7 8 ये तो गर्म है। चाय ऐसी होती है, गर्मा गर्म पी लो। गर्म चाय अच्छी नहीं होती, जरा ठंडा करना चाहिए था ना। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लो पियो चुपचाप। अब क्या हुआ? मेरा पेट दुख रहा है। वो तो मेरा भी दुख रहा है। मुझे हॉट वाटर बैग चाहिए। वाह, ये तो गर्म नहीं है। इतना गर्म ठीक है, बराबर है। ठीक है, रख लो वहाँ पर। ये हॉट वाटर बैग है, गर्म नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हें ये पानी की थैली चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, नहीं चाहिए क्या? हाँ, चाहिए तो ऐसे ही रख लो। अरे यार, अब ये रोने लग गई। कौन संभालेगा इसको? मुझसे नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, चलो अब रो मत, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलो, अरे चलो उठो जल्दी। रोने लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? इंजेक्शन से डर लगता है क्या तुम्हें? हॉस्पिटल में ठीक हो जाओगी। नहीं, मैं इंजेक्शन से नहीं डरती।
बस आंखें बंद करके इंजेक्शन लेना होता है, तो कुछ नहीं होता। तो क्यों नहीं जाना है तुमको? मुझे नहीं जाना है वहाँ। मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आंटी, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। क्या आप डॉक्टर की बात से परेशान हो? तुम्हें कैसे पता डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बाहर से सुन रही थी। मैंने सब कुछ सुन लिया। घबराओ नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर ने जो भी कहा भूल जाइए, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मुझे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा चलो जल्दी उठो, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं रहूंगी। सुनो, मेरे लिए चिकन सूप बना दोगे क्या? नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मुझे नीचे उतारो। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नीचे उतारो। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे घर जाना है। चलो अंदर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। मुझे नहीं जाना। चलो अंदर बैठो बैठो चलो। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना अंदर चलो। नहीं जाना। चलो अंदर। मुझे नहीं जाना। चुपचाप बैठी रहो। मुझे घर जाना है। क्या हो गया ऐसे? अरे यार अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा हुआ गाड़ी बंद हो गई। चुपचाप बैठी रहो वहां पर। हो गई शुरू। चलो आ जाओ। नहीं आऊंगी। उतरो नीचे। नहीं आऊंगी। देखो मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो उतरो नीचे जल्दी। नहीं, मुझे नहीं ये जाना। मेरा इम्तिहान ले रही है। मैंने कहा ना नीचे उतरो। नीचे उतरो। नहीं, निकलो जल्दी। नहीं उतरूंगी। अगर मुझे हॉस्पिटल ले गए तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और फिर पुलिस यहाँ आ जाएगी। ये लो मॉम। शुक्रिया बेटा। इतनी रात में कौन है, जरा देखो तो बेटा। पता नहीं कौन होगा, अभी देखता हूँ। और हमारे साथ ईवान भी होगा। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। और इससे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे ये कहना बंद करो। और कौन आया है बेटा? अरे मॉम कोई नहीं आया, मेरे वो तो हाथ बस। दुख रहे हैं। चलो ना जल्दी बाजू। कहाँ जा रहे हो, रुको। हट जाओ। एमिर तुम हो क्या बेटा? डेमिर नाम है मेरा।
अरे वही तो कहा मैंने। ये बच्ची कौन है? मॉम ये इसकी ये मेरी भांजी है। भांजी ने बेटी हो। ये ज्यादा ही शरारती है। बारिश की वजह से बेचारी को सर्दी हुई है और अस्पताल भी नहीं ले जा सकता इसे। ये डॉक्टर से बहुत डरती है। तुम डॉक्टर से क्यों डरती हो बेटा, बताओ मुझे। इसका बुखार भी कम नहीं हो रहा है और कुछ सुनती भी नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए ना इसका। तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम इसे यहाँ ले आए, पर तुम जरूरत के वक्त ही यहाँ आते हो। अरे कभी मुझसे भी मिलने आया करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मॉम हम बहुत ही बिजी होते हैं, आपको क्या पता कि हमें कितना काम होता है। अरे कभी मुझे भी दिखाओ कि तुम लोग क्या काम करते हो। तुमने कहा था बिजनेस शुरू करने वाले हो, मेरे सोने की चेन भी तुम ले गए। फिर तुमने कहा कि कंपनी शुरू की है। मॉम ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती है ना, पहले जरा इसे। ओह इसे तो बहुत बुखार है, जल्दी हमें इसके लिए कुछ करना होगा। मैं ठीक हो जाऊंगी ना? तुम कल तक ठीक हो जाओगी। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा सूप बना देती हूँ। उसके बाद तुम एक संतरा भी खा लेना, फिर अच्छे से नहा लेना तो तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा। तुम्हारा बुखार और सर्दी सब कुछ भाग जाएगा, देख लेना। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे चिकन सूप दे दो। मेरे भाई अगर ये कल तक ठीक नहीं हुई तो फिर हम काम कैसे करेंगे? अरे ये कल तक ठीक हो जाएगी। देखो तुम घबराओ मत, ये बच्ची ठीक हो जाएगी और तुम दोनों काम पर भी जा सकोगे। मेरी उम्र भी तुम्हें लगे मेरे बेटा। यहाँ तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर भाग जाते हैं, पर मेरा उर्ग ऐसा नहीं है। वो हमेशा खुश रहे। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अच्छा तो आप दोनों अच्छे लड़के हैं। शायद आपकी माँ को पता नहीं कि आप लोग क्या काम करते हैं। अपनी जुबान बंद रखो। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। आपकी माँ बहुत अच्छी है। मैं नहीं चाहती कि वो दुखी हो जाए, इसलिए इस बार मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे स्कूल के लिए कोई बस वगैरह नहीं है क्या? हाँ है ना। तो इसे बस से जाने दो देमिर, हमें इसकी वजह से सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। कौन सी स्कूल बस, क्या बस आज का दिन निकल जाए, उसके बाद देख लेंगे। वैसे आज क्या है? मेरी रिहाई है। उसका क्या मतलब? तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, समझे? चलो हम पहुंच गए। चलो उतरो नीचे। पॉकेट मनी? क्या कहा? पॉकेट मनी?
तुमने पहले ही सारा पैसा ले लिया है। वो पॉकेट मनी नहीं था। चलो नीचे उतरो, नहीं तो जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। पहले से ही चोर हो, अब खून भी करोगे क्या? चलो जाओ चुपचाप, जुबान लड़ा रही हो। कमाल की लड़की है ये। देखा कैसे बात करती है वो। सॉरी। भाई तुझे सब कुछ याद तो है ना? वहाँ जाकर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर उस्मान हमदी का जन्म 1842 में इस्तांबुल में हुआ था और वो 1860 में उच्च शिक्षा के लिए पेरिस में चले गए थे। उस समय उन्होंने वहाँ के सुप्रसिद्ध चित्रकारों के स्टूडियो में सहायक का काम किया और अच्छी शिक्षा हासिल की। 1906 में बनाया हुआ टर्टल ट्रेनर ये उनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया मेरे भाई। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अरे बस, अरे नहीं, रुको रुको रुको, बस रुको, रुक जाओ, अरे रुको, अरे नहीं, बस तो चला गया। अरे प्लीज कोई तो उस बस को रोको। अब मैं जानदान दीदी के पास कैसे जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलिए मैडम, कहाँ जाना है? अरे क्या कर रही हो बेटा? माँ के साथ जाओ, चलो। नहीं, माँ नहीं है, मैं अकेली हूँ अंकल। एक मिनट, देखिए मेरे पास पैसे भी हैं। क्या अब आप चलेंगे? Can't you see, don't you know what I am? I'm a man with a plan, and it's time you understand. Goddamn, man, I make it look easy. I make it seem childlike. I make it look easy, yeah. I get it what you say. It's all just noise to me. I don't work it so hard. हेलो मैडम, मैं हूँ हुसैन गुलमास और ये है फेमस आर्ट एक्सपर्ट। अंदर आ जाइए प्लीज। आइए, आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। तूने उसे अपना असली नाम क्यों बताया? तुम जरा चुप रहोगे? कब से यहीं पर अटके हैं। ये तो रोज का है, इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक रहता है ना, और ज्यादा वक्त लगेगा। पर मुझे तो जल्दी जाना है। अच्छा, हाँ लगता है एक्सीडेंट हुआ है और ज्यादा वक्त लगेगा। अरे नहीं, ऐसे तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। सुनिए, आप ये पैसे रखिए, मैं यहीं पर उतरती हूँ। ओके? अच्छा ठीक है बेटा। जमाल, मुबारक हो।
यहाँ दस्तखत करो। मुबारक हो। शुक्रिया। आपका घर बहुत ही सुंदर है, जैसे कि वो बोलते हैं ना, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक लग रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये ऐतिहासिक ही है क्या? आपके पास एक कसास है, एक फेयरवे और मेरा फेवरेट अहमद हमदी। ओस्मान। ओह सॉरी, ओस्मान हमदी। मैंने गलती से मेरे दादाजी का नाम ले लिया था। मेरे पापा को भी ओस्मान हमदी पसंद थे। बहुत अच्छी चॉइस थी आपके पापा की। पर देखा जाए तो आजकल लोग ऐसे पुराने बेहतरीन कला की कद्र नहीं करते। बदकिस्मती से बहुत सी मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को इतनी ज्यादा कीमत मिलती है। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं खुद ही ऐसे पुराने चित्रों का प्रशंसक हूँ। मुझे ऐसी पेंटिंग्स बहुत पसंद है, सच में। अच्छी बात है। तो क्या सोचा आपने? देखिए मैडम, हमने जरूरी जांच पड़ताल कर ली है और एक कीमत तय की है। लगभग 10 लाख लीरा तीनों पेंटिंग्स के लिए। सही है ना? 10 लाख। हाँ बिल्कुल, 10 लाख। आपके पास पेन है? क्या कहा? पेन सिग्नेचर करने के लिए। पेन? पेन, हाँ जरूर, पेन तो है हमारे पास। एक मिनट, मैं अभी देता हूँ। मैंने यहीं रखा था, शायद यहीं होगा। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अंदर से ले आती हूँ। नहीं नहीं, यहीं होगा, मैं अभी देता हूँ। एक मिनट रुकिए। कोई बात नहीं, मैं अच्छा, लेकर ठीक आती है। हूँ। आपको तकलीफ हुई इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे कैसे खंचक्कर हो, अपने साथ एक पेन भी नहीं रख सकते हो क्या? अरे भाई कमाल हो गया, हम अमीर हो गए। ये औरत पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ ठीक है, ठीक हम है। तो माला माल हो गए हाँ, भाई। बस हो गया, चुप रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत सुंदर है वो लड़की, सच में। अरे मैं कह रहा हूँ कि हम अमीर हो गए हैं। कहाँ पर साइन करना है? यहाँ मैडम, यहाँ साइन कीजिए। यहाँ पर? यहाँ पर। अभी कौन आ गया? माफ करना, मैं कोई अभी बात आती नहीं, हूँ। आप देख लीजिए। अमीर हो गए, अमीर। हाँ सच में अमीर हो गए। अरे ओइको, तुम यहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? आओ अंदर आओ, अंदर आराम से। हाँ मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ जानदान दीदी।
हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। ये लोग अरे अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वैसे यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी बच्ची? अगर तुमने कुछ बोला तो मैं तुम्हें सीधे अनाथालय भेज दूंगा। ओई को क्या ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ जानदान दीदी, ये मेरे पापा हैं। अच्छा ओइको बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तुम्हें तो पता है ना मैं यहाँ पर काम कर रहा था। हाँ, क्या आने की जरूरत थी तुमको यहाँ पर? मुझे पता नहीं था। अरे क्या मतलब नहीं पता? तुम्हें बताया था ना बेटा। दरअसल ये मेरे बिना रह नहीं सकती, तो मैं माफी चाहता हूँ मिस चांदान। जानदान दीदी, ये आदमी ये आदमी क्या ये आदमी? मैं कुछ समझी नहीं। ये आदमी फ्रॉड है। क्या? 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 ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत बड़ा चोर भी। क्या कहा? यहाँ साइन मत कीजिए मिस जानदान, ये आपको उन पेंटिंग्स की असली कीमत से बहुत ही कम कीमत देने वाला है। मिस्टर देमिर, होश में आओ। आप ये क्या कह रहे हो मिस्टर देमिर? इसने मुझे भी फंसाया है। इसने मुझे ये पेंटिंग्स दिखाई ही नहीं, मुझे तो कुछ नकली पेंटिंग्स दिखाई गई थी। अगर ये बात मुझे पहले ही पता होती तो मैं इसके लिए। ये तुम क्या बोल रहे हो मिस्टर देमिर? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर गुलमेज, ये क्या हो रहा है? हाँ? जानदान दीदी, पता है ये लोग। मैं बता रहा हूँ ना, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो मेरी बच्ची। हाँ, तो जब आप पेन लाने के लिए अंदर गई थी तब इसने मुझे धमकाया कि वो मेरी बेटी को चोट पहुंचाएगा, इसलिए डर के मारे मैं कुछ बोला नहीं। ऐसी बात है? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तुम ये सब उनको भी बता देना, ठीक है? और मुझे पंच मारो, चलो। अच्छा, तुझे शायद पता नहीं कि तूने क्या पंगा लिया। हाँ? मिस्टर देमिर, मिस्टर देमिर, आप ठीक तो है ना मिस्टर देमिर? सुनो सुनो, आगे मेरी बात ध्यान से बोलिए ना। सुनो। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो अच्छा नहीं होगा, ये बात तुम याद रखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर देमिर, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। मिस्टर देमिर कुछ बोलिए। मिस्टर देमिर, प्लीज उठ जाइए। मिस्टर देमिर, उठिए ना, आंखें खोलिए मिस्टर पापा। देमिर। क्या हो रहा है यहाँ? उठिए, आराम से। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपके सर में चोट लगी थी, मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं क्या? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। यहाँ दुख रहा है क्या? क्या कर रही हो तुम? बहुत दर्द हो रहा है बेटा, ऐसा मत करो। नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपको चेकअप की जरूरत है। आपके सर पर चोट आई है, अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं, सच में कोई जरूरत नहीं है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर ऐसा लग तो नहीं रहा है। वो फ्रॉड यहाँ से भाग गया ना? हाँ, भाग गया। रुकिए, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, वो जरूर पकड़ा जाएगा। अरे नहीं मिस जानदान, वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, आप इनसे पंगा मत लीजिए। ये क्या बात हुई? वो तो सीधा मुझे फंसा रहा था ना। हाँ, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, आजकल ऐसे लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। और वैसे भी उसका सच सामने आ चुका है, वो फिर से यहाँ नहीं आएगा। और पुलिस को बुला भी लिया तो हम क्या साबित कर सकते हैं? क्या बताएंगे उनके लिए हम? ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं। वो कह देगा कि आपने झूठा इल्जाम लगाया उस पर, फिर आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। कोई जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए ना ये सब। अभी क्या मतलब है? जानदान अरे मैं दीदी, जानदान की मदद कर रहा हूँ, है ना बेटी? तो हाँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो वो आदमी मेरे साथ पता नहीं क्या कर जाता। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं एक आर्ट एक्सपर्ट हूँ, आर्ट की कीमत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चुप रहो। चलो, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? पेंटिंग्स के बारे में कुछ काम होगा तो मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ। इस पर मिस कॉल दे रहा हूँ, देखो बज रहा है क्या? अरे बज गया। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, चलो बेटा। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपना ख्याल रखना मिस्टर देमिर। जी जरूर। बाय बाय। बाय जानदान बाय। दीदी। अब चुपचाप चलो यहाँ से, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप उनकी पेंटिंग कैसे चुरा सकते हो? उन्हें प्यार करते हो और उन्हें ही फंसा रहे हो। अरे क्या प्यार, कैसा प्यार? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आप उनसे प्यार करते हो, जरा देखो खुद को, आपको वो बहुत पसंद है। जब उन्हें देखते हो तो आपका चेहरा ऐसा होता है। तुम्हारी बकवास बंद करो, तुम बोल रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो गाड़ी में बैठ जाओ। आप एक चोर हो, आप बुरे इंसान हो, आप उनके लायक नहीं हो, आप उन्हें फंसा रहे थे। और तुमने क्या किया? तुमने भी तो उसे फंसाया ना। तुमने भी तो झूठ कहा था कि तुम भविष्य बता सकती मैंने हो। झूठ नहीं कहा था। तुम चलो, अब तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अब घर चलो, चुपचाप बैठ जाओ। उनके पेंटिंग के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी, समझ गए? अभी भी ब्लैकमेल कर रही हो? चलो चुपचाप गाड़ी में, चलो अंदर।
तू मुझे अपना पार्टनर बोलता है और आज तूने मेरे साथ क्या हरकत की? तूने तो मुझे फंसा ही दिया था। ये सारा सामान बाहर क्यों है? क्या चल रहा है? क्या है ये? मैं जब यहाँ आया था तब से सारा सामान बाहर ही पड़ा है। बस 5 महीने का किराया नहीं दिया तो उसने मुझे सीधे निकाल दिया घर से बाहर। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने थोड़ी ना निकाला। और वैसे भी ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुम मुझे अब और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। नहीं तो क्या करूँ? आज तो तूने मुझे वहाँ पर फंसा ही दिया था। और क्या करता? मैंने तो तुम्हें छुड़ाया है, नहीं तो बुरे फंस जाते। वैसे भी फंस चुके हैं, मुझे उसका कोई भरोसा नहीं। कहीं वो पुलिस को फोन कर दे तो? बाबा वो नहीं बताएगी, मैंने बात की है, उसे समझाया है मैंने ठीक से। हम लोग पेंटिंग ले लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अब शांत रहो तुम। वैसे ये सब तुम्हारी ही गलती है, सारा काम बिगाड़ दिया तुमने। हम उन पैसों से नया घर ले सकते थे, लेकिन अब देखो ये क्या हाल हो गया। तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? जहन्नुम में जाएंगे अभी। तुम दोनों का तो पता नहीं, पर मैं अपने घर जा रहा हूँ। बस बहुत हुआ। मैं भी आ रहा हूँ। मैं भी आऊंगी। पहले ही कह देता हूँ, इसे मेरे घर मत लाना। ये लड़की मेरे मॉम के सामने नहीं आनी चाहिए। माफ करना, पर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये मेरी मॉम को सब बता देगी। पैसा तो गया, पर मैं अपनी मॉम को और अपने घर को नहीं खोना चाहता। तुम्हारी वजह से क्या हो गया? नहीं, मैंने तो आज आपको बचाया है। मुझे बचाया तुमने? कैसे बचाया? आप उस लड़की को फंसाने वाले थे जिससे आप प्यार करते हो और फिर जिंदगी भर पछताते। अभी भी तुम वही बकवास कर रही हो। अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। पुलिस के पास जाओ, जज के पास जाओ, मुझे जेल में भेज दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, निकलो यहाँ से। तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो। वो हमेशा से ऐसा ही है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर कुछ देर बाद वो शांत भी हो जाता है। और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ गया होगा। आओ मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन तुम उससे नाराज मत होना, ठीक है? और उसकी बात का बुरा मत मानना। माना कि उसे गुस्सा आता है, लेकिन बाद में शांत भी हो जाता है। एक बात कहूँ, जानती हो तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। क्या मतलब? देमिर की मॉम उसके बचपन में ही गुजर गई। हाँ? हाँ, और फिर उसके डैड भी गुजर गए। उनके पापा भी नहीं है? वो बिल्कुल अकेला था, अनाथालय में था। इसलिए वो ये नहीं जानता कि वो तुमसे कैसे बात करे, क्योंकि किसी ने उससे सिखाया नहीं कि एक बच्चे से कैसे बात करते हैं। इसलिए उसकी बातों का बुरा मत मानना और उससे नाराज मत होना। अच्छा देखो, मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन अब मुझे घर जाना है। आज तुम्हारी वजह से हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो गया। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सीरियस हो गई। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारे डैड वहां हैं, जाओ उनके पास जाओ। सोच क्या रही हो? जाओ, मनाओ उसे। अभी भी सर दुख रहा है? मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं अकेली क्या कर पाऊंगी? मैं तो छोटी बच्ची हूँ। कोई बात नहीं, तुम तो दुनिया की सबसे होशियार इंसान हो और खुद का ध्यान भी रख सकती हो।
मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, देख रही हो ना। एक काम करो, अनाथालय चली जाओ, तुम वहां पर बहुत ही अच्छे से रह सकोगी। मुझे नहीं जाना। मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा देर होने से पहले खुद को बचा लो। मेरे साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। क्यों? क्या मिलेगा तुम्हें? क्योंकि आप मेरे पापा हो। वैसे आप ज्यादा होशियार तो नहीं हो, लेकिन मेरे पापा हो। हमारे पास घर नहीं है तो क्या हुआ? मुझे लगता है हम कोई ना कोई जगह तो ढूंढ ही लेंगे, शायद। मैं तुम पर इतना चिल्लाया और तुम्हें इतना डांटा तो भी। मैं भी तो चिल्लाई और बहुत कुछ बोली। ये तो बाप बेटी में होता रहता है। मतलब होता रहेगा। अब वहीं पर बैठी रहोगी क्या? चलो। कहाँ पर? वो तो नहीं पता, कोई ना कोई जगह ढूंढ ही लेंगे रहने के लिए। मुराद, यकीन नहीं हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ठीक से देखने तो दो, तुम अब भी वैसी ही हो। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? माँ ने बताया, उसने तुम्हें कॉल किया था ना। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। नहीं, तुम बाहर चलो। कहाँ पर? मैं तुम्हें डिनर पे ले चलता हूँ। हाँ। इतने सालों के बाद एक साथ डिनर भी कर लेंगे और बातें भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तुम अंदर आओ प्लीज, बैठो ना। आपने ये जगह ढूंढ निकाली? होटल में रहने के लिए पैसे नहीं है? होटल में? अगर आज प्लान चौपट नहीं कर देती तो सबसे बड़े होटल में चले जाते। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं है? पसंद तो नहीं है, पर रह लूंगी। ठीक है, अंदर खुद के लिए जगह बना लो। ये तो कितना छोटा सा टेंट है, हम एक साथ नहीं रह सकते, यहाँ बहुत कम जगह है। क्या हुआ? इधर आओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। क्या बनाना है? खाना खाना। लगता है आज तुम्हें भूख नहीं लगी है। क्या कहा? खाना? ये पकड़ो। लगता है आप पहले भी बाहर रह चुके हो। इतनी जल्दी सारी तैयारी कर ली। अरे वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो। क्या आप हमेशा ऐसे ही अकेले बाहर रहते हो? हाँ लगभग। क्या मतलब? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अच्छा वो यहाँ लाओ। वैसे तुम्हें स्कूल में कभी हिंदी नहीं सिखाते हैं? वैसे जब आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते तो फिर से सवाल क्यों पूछते हो? पूछो। आप हमेशा अकेले बाहर रहते हो क्या? जवाब मुझे नहीं पता। जाओ वहाँ से पानी भर कर लाओ। चलो। कहाँ से लाओ पानी? वहाँ जाओ, दिख जाएगा। जाओ जल्दी। हाँ। हेलो
सर, हेलो मैम, वेलकम, अंदर आइए। हैव अ सीट। आइए सर, क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ, मेन्यू दीजिए। जी। तुम तो व्हाइट वाइन लोगी ना? व्हाइट वाइन प्लीज। ठीक है, अभी लाता हूँ। थैंक यू। मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद है, अच्छा खाना बनता है। मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा है, थैंक यू। जानदान, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मैंने जब सुना तब बुरा लगा। मैं कई सालों से तुम्हारे पापा से मिला नहीं था। उनकी ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत कमाल के थे। तो तुम्हें कैसा लग रहा है बचपन के घर में लौटकर? पता नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब तुम 9 साल की बच्ची थी। तुम तब भी सुंदर थी और अब भी हो। तुम उस वक्त इतने कुत्ते बिल्लियों को अपने घर लाती थी कि तुम्हारी माँ गुस्सा हो जाती थी। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? कुछ खास नहीं। रोज हॉस्पिटल में नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कभी कभी पछतावा होता है। लगता है तुम्हारे भाई जैसा मैं भी अमेरिका चला जाता तो शायद अच्छा होता। एनीवे, जंग कैसा है? वापस नहीं आ रहा? नहीं, वो वहां पर सेटल हो गया अब। और तुम क्या कर रही हो? क्लिनिक कैसे चल रहा है? मैंने क्लिनिक बंद कर दिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि बंद करना पड़ा। ये प्रॉपर्टी का काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं नया शुरू कर लूंगी। एक बात याद रखना, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। हाँ, जानती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बना कि नहीं? नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। देखो, लगता है हो गया है। अरे नहीं बोला ना मैंने तो। पर मुझे बहुत भूख लगी है। देखने दो। आप बहुत ज्यादा पका रहे हो। ये पास्ता है, ये थोड़ा कच्चा रहना चाहिए शायद। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब तक पका नहीं है। थोड़ी देर रुक जाओ। टेस्ट करके देखो। नहीं, दूर रहो, बस दूर रहो। थोड़ा सा टेस्ट अरे करती रुको, हूँ ना, हो रहा मुझे है। एक देखने मिनट दो रुक ना। जाओ। क्या किया तुमने ये? अब दोनों भूखे रहेंगे आज की रात। अगर आप धक्का नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। फिर भी जुबान लड़ा रही हो तुम। बस मेरा नुकसान करती रहती हो, सिर्फ नुकसान। लगता है इसीलिए तुम्हारी आंटी ने तुम्हें छोड़ दिया होगा हमेशा के लिए। देखिए, कंडीशन जरा सीरियस है। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से उसे एक रेयर डिसऑर्डर है। ये नर्वस सिस्टम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत कम लोगों को होता है। मतलब कि ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। ओइकू का अभी से ही बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसे बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देनी होगी हमें।